हिंदू और मुस्लिम के लिए ये महीना काफ़ी सुखद माना जाता है और इसमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं जो दोनों समुदाय के लिए एक अलग उत्साह लेकर इस महीने में आता है। साथ ही साथ इस महीने में जो ईद मनाई जाती है वो मुस्लिम भाइयों के लिए काफ़ी ख़ास माना जाता है। साथ ही हिंदू भाइयों के लिए जिस तरीके से कि ये रामनवमी का पर्व आता है वो भी काफ़ी विशेष है। और आज हम लोग ईद को लेकर के जानकारी लेने के लिए हाजी इकरामुल सर के पास आए हैं और ये हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही अब इस वक्त हम लोग हज कार्यालय में गोड्डा के ही मौजूद हैं और हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि सर इस बार जो ईद मनाई जाएगी ज़िले में वो किस तरीके से होगी, कैसे होगी और लोग उसे कैसे मना रहे हैं। ईद के माने होते हैं खुशी के, और जिस तरह से परंपरागत तरीक़ा से सदियों से जो ईद मनाई जा रही है उसी सिलसिले का ये कड़ी है 2024 का ईद। ईद को लेकर के हर घरों में तैयारी चल रही है, क्योंकि एक महीना जो लगातार रोज़े से रहता है आदमी, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा खुशी की दिन हो जाती है। क्योंकि एक महीना रोज़ा रखना कंटिन्यू, और ईद का चाँद जो नज़र आता है, हालांकि 30 रोज़ा रख लेने के बाद ईद का चाँद नज़र आया न आए, दूसरे दिन ईद मनाना ही है लोगों को। क्योंकि ये 30 रोज़ का महीना है, 29 तक वेट किया जाता है कि 29 को अगर चाँद नज़र आया तो 29 का ही ये महीना हो जाएगा, 29 रोज़ा के बाद फिर ईद मनाई जाएगी। तो यही ईद है। रोज़ा चूँकि ईद के दिन से नहीं रखना पड़ेगा, इस बात की भी खुशी हो जाती है। साल का 11 महीना फ्री हैं आप, और इस खुशी को लेकर के लोगों को मार्केटिंग शॉपिंग भी लोग करते हैं कि चलो पूरा एक महीना हम बिना खाए पिए भूख और प्यास की शिद्दत गुजार करके अपने आप को बचा लिए, ऊपर वाले ने हमको जिंदा रखा और इस ईद को देखने का मौका दिया। इसी की खुशी में लोग सेवइयाँ मीठी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं। बाज़ार में नए नए कपड़े लोग जाते हैं, बच्चों को इस बहाने से नए नए कपड़े मिल जाते हैं। लोग खुद इतर लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, और जाकर के फिर ईद का नमाज 2 रकात नमाज जाकर के मस्जिदों में ईदगाहों में अदा करते हैं। नमाज ईद का फ़र्ज नहीं है, ये वाजिब है। ये इस बात का नमाज है कि हम ऊपर वाले से, अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग एक महीना रोज़ा रख लिया, कमज़ोर भी नहीं हुए, और फिर हम अपने दुनिया के तमाम मामलात में उसी तरह से फिर इस दौड़ में, हालांकि रमज़ान के रोज़े की हालत में भी हम काम धंधा करने से हमको मना नहीं किया गया, लेकिन हम उसमें बच गए, कोई तरह का बीमार नहीं पड़े, ये, और हम लोग को फिर खाने का परमिशन मिल गया। तो इस खुशी मना करके शॉपिंग हो रहा है, ये हो रहा है, हर तरह की खुशी है। लोग एक दूसरे से गले मिल करके मुबारकबाद देते हैं, ये सिलसिला चल रहा है। और रामनवमी की भी जहाँ तक बात है कि रामनवमी का भी त्यौहार इसी सप्ताह 17 तारीख को गोड्डा में भी रामनवमी का जो है प्रोसेसन निकलेगा, और ये लगातार मनाया जा रहा है। वो भी एक सौहार्दपूर्ण तरीके से इस शहर में मनाया जाता है। हम लोग खुद शामिल होते हैं। शरबतों का भी इंतज़ाम जो है यहाँ पर किया जाता है, अखाड़े का, प्रोसेसन का, रामनवमी का भी। तो गोड्डा का वातावरण बिल्कुल शांति सौहार्दपूर्ण रहा है। जिला प्रशासन ने भी तमाम संयुक्त जिला आदेश जारी करके जहाँ जहाँ ईदगाह है, जहाँ जहाँ पर पूरे ज़िले में ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से की गई है। मजिस्ट्रेट का बहाल किया गया है, दंडाधिकारी है, सब लोग हैं, ताकि हम लोग आपस का जो माहौल है वो कहीं न कहीं कोई बात को लेके बिगड़े नहीं। हालांकि ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं रहती है। तो पराशर जी, तो यही ईद का संदेश है। अब हम लोग चूँकि आज अंतिम रोज़ा है, इसी को लेकर के कल से फिर ईद की तमाम मुबारकबाद पेश करेंगे। कल सुबह ज़िले में कहाँ कहाँ पर जो है कि भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल लोग जो है कि जश्न मनाएंगे और सब लोग जो है कि इसमें जो दान करने की जो प्रथा है, लोगों को एक दूसरे को जिनके पास नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, एक जो छंद था और एक कहानी थी, तो उसको लेकर के हम लोग सोचते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे लोग जो है कि दान पुण्य करते हैं। कोई कपड़े दान करते हैं, कोई भोजन दान करते हैं, उसको लेकर के ईद असल इस्लाम में
नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और तौहीद 5 पिलर है। तो उसमें से ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है कि हर वो व्यक्ति जिसके पास सरप्लस मनी है या उसके पास जो पूंजी है, पैसे वाला है, तो वो अपने पैसे का या उसके पास ऑर्नामेंट है उसका, या अगर बिजनेसमैन है तो उसके दुकान का भी जो माल है वो सब जोड़ करके, या कोई सरकारी नौकरी वाला है तो अपना पेमेंट साल भर का तनख्वाह मिला जो उसको, उसका 2.5% जो है खर्च उसको इसी महीना में करना है। और ईद की नमाज पढ़ने से, ईद का चांद नज़र आने से पहले इसको अदा कर देना है गरीबों में, मिस्किनों में, बेसहारा लोगों में, ताकि जो बराबरी का, जो समानता का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो पैगाम है, धर्म चाहे जो हो, लेकिन सभी धर्म का ये फोकस रहता है कि समानता लाई जाए, बराबरी लाया जाए। अब ईद के मौके पर ऐसा होगा कि जो गरीब लोग हैं, जिसका माँ बाप नहीं है, जो टूअर है, मौसमात है, जो अनाथ बच्चा है, अब उसकी बाप को ये हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चों को ईद की खुशी के मौके पर जो है वो अच्छा उसको कपड़ा दे पाए, अच्छा खाना खिला पाए। तो ये 2.5% जो ज़कात का जो पैसा होता है, ये बहुत सारे इस्लामी मुल्क में ये टैक्स तौर पर भी ज़बरदस्ती वसूल लिया जाता है, जैसे इनकम टैक्स वाले वसूलते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं माना गया। आपको ईमानदारी से वो 2.5% टैक्स आपको अदा करना होगा, और नहीं तो जो इस्लाम मजहब में जो बताया गया है कि आपका जो इबादत है, जो आप पूरे महीना जो प्रार्थना किए, रोज़ा रखे, तरावी पढ़े, या साल भर आप जो भी इबादत करते हैं, जो नेक अमल करते हैं, वो सब आपका बीचे में रुक जाएगा, यानी वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब तक कि आप 2.5% ज़कात नहीं निकाल पाते हैं। नहीं निकालिएगा तो आपकी इबादत को कबूल नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए लोग ईमानदारी से कोशिश करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आपका जो माल है वो पाक हो जाता था। इसमें अगर 2.5% आप ज़कात देते हैं तो आपका माल पाक हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो यही है, ताकि समानता न आए समाज में, और सबको जो है ज़कात का पैसा मिल जाता है, फंड मिलता है। आप देखते होंगे रमज़ान में गरीबों को भी काफ़ी देखने को मिलते होंगे, वो घर घर घूमते हैं, ज़रूरतमंद है। हालांकि ज़कात का ये कॉन्सेप्ट है कि वो लेने नहीं भी आएगा तो आपको जाके देना होगा आपको। तो ज़कात समाज में बराबरी लाता है, ऊंच नीच भेदभाव को कम करता है, और मालदार पर भी फ़र्ज बनता है कि वो अपने आमदनी का 2.5% निकाल करके दें। ये लेकिन ये ज़कात रमज़ान में कुछ लोगों ने 99% लोग इसको रमज़ान में ही निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रमज़ान में, आप साल में कोई भी महीना फिक्स कर लीजिए और इस 2.5% को आप निकाल के दे सकते हैं। तो ये तो आपने जो सवाल किया बराबरी का या गरीबों का, इन लोगों का, तो मजहब का तो ये फोकस ही रहता है। दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसका तो सीधा फोकस कमज़ोर वर्गों के प्रति है, गरीबों के प्रति है। और आप अपना हक अदा नहीं करिएगा तो आप पकड़ा जाइएगा, आप बच नहीं पाइएगा। आप भले आपको लग रहा है कि हम बच जाएंगे, लेकिन नहीं बच पाइएगा आप, आपको देना ही होगा। और हम लोग तो शुरू से ही समानता के पुजारी हैं हम लोगों। और मजहब भी क्या है, कुछ लोगों ने तो, मार्क्स ने, लेनिन ने जो पैगाम दिया, बहुत बड़े बड़े शायर इकबाल थे, फैज़ अहमद थे, उस सब इन लोगों का बात यही था। ये लोग तो कहते थे कि इस्लाम का मीन्स तो कम्युनिज्म है, वो बराबरी का देता है पैगाम। इकबाल ने भी अपने शेर में कहा था कि जिस खेत से दहकां को मयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। तो यहाँ तो बराबरी लाने की बात। ये खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप एक दूसरे को मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।